Hello and welcome to Classes by Vijeta. Our today's topic is promotion mix. लेकिन उससे पहले please like my video, share the content if you like it, and please subscribe to my channel if you have not subscribed. So what is promotion mix? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि promotion या promotion mix is one of the component of marketing mix. आपको याद होगा marketing mix में हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी हैं जिसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। प्रमोशन क्या चीज होती है? जब भी जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बना लिया, हमने प्रोडक्ट को बना लिया, उसकी प्राइसिंग तय कर ली, उसको अपने रिटेलर होलसेलर्स तक पहुंचा भी दिया, लेकिन कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि मैंने वो प्रोडक्ट बनाया है? कैसे उसे पता चलेगा कि आपके उनके वो कौन से नीड को फुलफिल करने के लिए हमारा प्रोडक्ट उनके काम आने वाला है? तो उसके लिए वी डू प्रमोशन। एंड व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन इज बेसिकली इट इज अ कम्युनिकेशन बाय मार्केटर्स that informs, persuades, and reminds potential buyers of a product in order to influence an opinion or elicit a response. प्रमोशन एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है, एक मार्केटर्स के द्वारा किया गया कम्युनिकेशन जिसमें हम अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करते हैं, परसुएट करते हैं या फिर उनको रिमाइंड करते हैं, किनको? अपने पोटेंशियल बायर्स को, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और in order to influence an opinion or elicit a response. प्रमोशन बेसिकली एक कम्युनिकेशन होता है अपने सेलर्स के साथ, अपने पोटेंशियल बायर्स के साथ, अपने पोटेंशियल बायर्स के साथ, जो कि सेलर करता है, जो इन्फॉर्म करता है, जो परसुएशन करता है, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, वो किसी भी तरह से बताता हो, किसी भी तरह का चैनल यूज करता हो, अपने जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो सारी एक्टिविटी प्रमोशन कहलाती है। सो प्रमोशन कैन सीक टू शिफ्ट द डिमांड कर्व। मतलब अगर हमने प्रॉपरली अगर प्रमोशन किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर लोगों को बताया, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डिमांड कर्व होता है, मतलब जो डिमांड का जो चांसेस है, इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन डिपेंडिंग ऑन द प्रमोशन वी आर डूइंग विद आवर पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो हमारे प्रोस्पेक्ट्स में हमारे जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो अप डाउन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रमोशन वी आर डूइंग। सो प्रमोशन मिक्स इज बेसिकली कंपनीज टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। जो टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहता है, या फिर हम उसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो कस्टमर्स के साथ एक मार्केटर, एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव करता है, जब उससे ताकि वो इन्फॉर्म कर सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके या फिर उसको खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस कर सके, वो सारा कम्युनिकेशन को हम प्रमोशन मिक्स कह सकते हैं। तो प्रमोशन मिक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि प्रमोशन मिक्स इज अ स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग, public relations, personal selling, sales promotion, and direct marketing tools that the company uses to persuasively communicate customer value and build customer relationship. अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए या फिर अपने कस्टमर्स को परसुएट करने के लिए, अगर आप स्पेसिफिक ब्लेंड, मतलब आप एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे टूल्स को यूज करते हैं ताकि आप अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सके अपने प्रोडक्ट की तरफ, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सके ताकि वो अपने आपके प्रोडक्ट को खरीदे, वो सारा इन्फ्लुएंस, वो सारा स्पेसिफिक ब्लेंड इज कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। सो प्रमोशन मिक्स में देयर आर 5 एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स भी कहते हैं, या प्रमोशन मिक्स ब्रॉडली हम प्रमोशन मिक्स इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 5 components: एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, personal selling, sales promotion, and direct marketing. तो पहले देखते हैं एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इस लाइन में आपको बहुत, अगर आप इसको तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक से समझते हैं, तो इट इज ऑलवेज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये हमेशा एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है
किस चीज का, आइडियाज का, गुड्स का, सर्विसेज का, हम जो भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जो भी अपने कॉन्सेप्ट को सेल करना चाहते हैं, अगर हम किसी सर्विस को सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी हम कोई पेड, एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज पेड, एडवर्टीजमेंट कभी भी फ्री नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो पेड, मतलब ये जो पेमेंट करते हैं, ये हम ऐसे वेंडर्स के थ्रू करते हैं या ऐसे मीडियम्स में करते हैं जहां पर एज एन स्पॉन्सर वी कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको टीवी पे अमूल का एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा है या टीवी पे अपने अटर्ली बटरली डिलीशियस एडवर्टीजमेंट देखा है, तो आप बकायदा जानते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट अमूल ने किया है, वो मदर डेयरी नहीं कर रहा, वो एडवर्टीजमेंट अमूल का है। तो वहां पे यू कैन आइडेंटिफाई दैट स्पॉन्सर एंड द मीडियम यूज्ड ओवर देयर, टीवी जो मीडियम यूज कर रहा है, वो अमूल का एडवर्टीजमेंट उसने फ्री में नहीं किया, उसने उसके लिए पैसे लिए। टीवी ने अपने प्राइम टाइम स्लॉट्स को, टीवी कमर्शियल्स जिसको हम कहते हैं, वो अपने स्लॉट्स को सेल करते हैं इन ऑर्डर टू शोकेस एडवर्टीजमेंट ऑफ दीज स्पॉन्सर्स। तो जो भी स्पॉन्सर्स, आप हमेशा एडवर्टीजमेंट में, इट इज ऑलवेज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, प्लस it is always by an identified sponsor, you always know who is advertising। एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, प्लस आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया इज ऑल्सो, जहां पे आप पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस, फेसबुक के पेजेस, ये सारे एडवर्टीजमेंट का बहुत आसान तरीका है एंड दीज ऑल आर मीडियम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो एडवर्टीजमेंट के बाद जो दूसरी चीज कंपनीज यूज करती है अपने कम्युनिकेशन में, वो होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इज बेसिकली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू इंकरेज द परचेज और सेल ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। जब किसी कंपनी को अपने सेल को इंक्रीज कराना होता है, तो वो अपने कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज करती है। इंसेंटिवाइज करने का मतलब क्या है कि कोई सेल निकाल लिया, किसी चीज के साथ कुछ कूपन है, किसी के साथ कोई चीज फ्री, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना, सेंस ऑफ अर्जेंसी कि अगर आप इस चीज को अभी खरीद लेते हैं तो आपको इसके साथ ये चीज मिलेगी जो शायद आपको बाद में ना मिले। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे होता है कि अगर आप 3,999 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं, देन यू विल गेट अ कूपन ऑफ 1000 और देन यू विल गेट अ लाव पाला सेट। तो वो लाव पाला का सेट पाने के लिए हो सकता है कि आपने सिर्फ 3,000 की शॉपिंग करी हो, यू टेंड टू बाय अनदर 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स और यू गेट दैट प्रोडक्ट, दैट लाव पाला सेट फ्री। तो वो लाओ पाला सेट जो आपने एज अ सेल्स इंसेंटिव, एज अ कस्टमर आपको जो मिला, तो आप एज अ कस्टमर आप भी हैप्पी हो गए एंड वो बंदा जो आपको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो मॉल जिसका सिर्फ 3,000 का शॉपिंग हो रहा था, 3,000 का सेल हो रहा था, वो बस एक लाओ पाला के सेट के कारण वो सेल बढ़ करके वो 4,000 तक चला गया। तो इसी तरह अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स कंपनीज देती है, उसको हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। इसमें कूपन्स आते हैं, इसमें रिबेट्स आते हैं, डिस्काउंट्स आता है, सेल आता है, फ्री गिफ्ट्स आते हैं। दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ सेल प्रमोशन टूल्स। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, एक पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज इन फ्रंट ऑफ देयर कस्टमर्स को हम से पर्सनल सेलिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, अगर आप कोई HNI कस्टमर हैं, HNI मतलब हाई नेटवर्थ कस्टमर हैं आप, और वहां पे आपको एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है जो आपके हर एक नीड को आइडेंटिफाई करता है कि आपका पैसा कहाँ लगाना चाहिए, किस शेयर्स में पैसा लगाए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, या आपके शेयर को सिंपल FD में करके रखा जाए। आप बैंक में जब भी आए आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, आपके घर तक आपका चेक, DD, ड्राफ्ट वगैरह पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह का जब हम पर्सनल रेपुटेशन अपने क्लाइंट्स के साथ बनाते हैं, या फिर जब हम पर्सनली फेस टू फेस बात करके जब उनसे हम पर्सनल सेल्स करते हैं, तो उसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में पर्सनल सेलिंग का बहुत बड़ा रोल है, कहा जहां पे कस्टमर को इंपॉर्टेंट फील कराना है, अगर कस्टमर को डिलाइटेड फील कराना है, कस्टमर को बहुत सारी इंपॉर्टेंस और बहुत अच्छा कस्टमर रेपो बिल्ड करना है, तो वहां पे कंपनीज पर्सनल सेलिंग यूज करती है।
पर्सनल सेलिंग खासकर आपको बहुत ही कस्टमाइज प्रोडक्ट्स में आपको देखने मिलेगा, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जहां पे कस्टमर से इंटरैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फेस टू फेस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे पर्सनल सेलिंग टूल्स को हम ज्यादा यूज करते हैं। द फोर्थ थिंग इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, जब पब्लिक की नजर में कंपनी अपनी ब्रांड बिल्डिंग करती है, अपना इमेज बिल्डिंग करती है, तो वो सारे इफेक्ट्स, वो सारे स्टेप्स को हम पब्लिक रिलेशन या पीआर एक्टिविटीज करते हैं, कहते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी के बारे में कोई र्यूमर है, कोई अनफेवरेबल र्यूमर आ गया, कोई स्टोरी, कोई इवेंट, ऐसा कुछ जो कंपनी के इमेज को खराब कर रहा है, उसको कंट्रोल करना, प्लस अपने ब्रांड के आसपास बहुत पॉजिटिव ब्रांड बिल्डिंग करना, जिसमें से आई से दैट सीएसआर इज आल्सो वन ऑफ द टूल, जिससे कि हम पब्लिक रिलेशंस भी मेंटेन करते हैं, अपने इमेज पब्लिक के सामने बहुत अच्छी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक रीसेंट एग्जांपल है तनिष्क का, जब उसने एक एडवर्टीजमेंट, एक टीवी कमर्शियल जब टीवी पे आया उसमें, जिसमें इंडिया में वो बहुत ज्यादा अपोज किया गया, एंड लव जिहाद एंड ऑल, ये सारी सीन्स उसमें नजर आए, तो कंपनी ने ऑटोमेटिकली एकदम इमीडिएटली उसको हटाया वहां से, और उसकी वजह से वो एक बहुत कम टाइम के लिए ही, लेकिन तनिष्क एज अ ब्रांड उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था उस एडवर्टीजमेंट की वजह से, एंड इट इज वेरी रीसेंट थिंग, यू कैन गूगल इट। और कंपनी ने वो एडवर्टीजमेंट को, वो टीवी कमर्शियल को यूट्यूब से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टीवी कमर्शियल से, सभी जगह से हटाया, एंड इमीडिएटली दे चेंज्ड देयर टीवीसी, इमीडिएटली उसको चेंज करके और फिर दूसरा एडवर्टीजमेंट लेके आए, और फिर वापस से ब्रांड बिल्डिंग, तनिष्क को अपनी ब्रांड बिल्डिंग दूसरे एडवर्टीजमेंट्स को चला करके दूसरे तरह से अपनी ब्रांड बिल्डिंग को करना पड़ा। अपना जो ये अनफेवरेबल इमेज बन गया था, बहुत भारत में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नारे लगने लगे थे, तो वो नारों को हटाया गया, और उसके पीछे बहुत सारा काम करना पड़ा। ये आप पब्लिक रिलेशंस आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बहुत ज्यादा देख सकते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने लीडर्स के आसपास बहुत सारा ब्रांड बिल्डिंग करती है, बहुत सारे स्टोरीज, गुड स्टोरीज को बिल्डअप करती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, जिससे कस्टमर्स के नजर में, मतलब जो वोटर्स ही कस्टमर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनके उनकी नजर में उनका जो ब्रांड बिल्डिंग है, उनके लिए एक पॉजिटिव फील्ड, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो सके। एंड द लास्ट थिंग इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में हम एक बहुत ही केयरफुल तरीके से अपने टारगेटेड इंडिविजुअल कंज्यूमर को एकदम फेस टू फेस इन द सेंस कि एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन कैन बी थ्रू टेलीफोन और इट कैन बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ आर टारगेटेड इंडिविजुअल कंज्यूमर वो बिल्ड की जाती है इन ऑर्डर टू कल्टिवेट अ लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप, तो उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग आर बिट सिमिलर, बट उसमें जो टूल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग कैन बी लाइक जो हमारा टारगेटेड इंडिविजुअल ग्रुप है हम उसके साथ कर सकते हैं डायरेक्टली, फेस टू फेस इंटरव्यूज वगैरह यूज करके, लेकिन पर्सनल सेलिंग थोड़ा ज्यादा कस्टमाइज्ड होता है। पर्सनल सेलिंग में हमारा जो पर्पस होता है वो सेल्स के साथ साथ कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होता है। तो दीज ऑल आर थिंग्स, दीज आर द टूल्स जो कि प्रमोशन मिक्स में आते हैं या फिर प्रमोशन मिक्स के कंपोनेंट्स हैं। सो what is the feature of promotion, क्यों करते हैं, what is the feature, what are the different features of promotion? The first thing is प्रमोशन इंफॉर्मेशन लाता है। किसी भी तरह का प्रमोशन आपको इधर इन्फॉर्म करने के लिए आता है, मतलब किसी तरह का इंफॉर्मेशन देना, किसी तरह का परसुएशन करना, मतलब लोगों को मनाना अपने प्रोडक्ट को लेकर के, रिमाइंडर्स करना कि ये इसके लिए इतने टाइम बाकी है, आप जल्दी से वो सेल खरीदे, सेल में जो सामान है वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, आप इसको भी तुरंत खरीदे। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे लॉग इन करते हैं, और वहां पे आपको एक टिकर दिखेगा, अगर उनका कोई सेल वगैरह चल रहा होगा तो एक टिकर लगा हुआ रहता है जिसमें हमेशा दिखता रहेगा कि बस ये सेल बस 5 घंटे में खत्म हो जाएगी, या 10 मिनट में दिस सेल विल बी ओवर। और या फिर आपको रेगुलर एक बैनर एडवर्टीजमेंट आता रहेगा कि ये 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में सेल खत्म हो जाएगा, अगर आपको खरीदना है तो ये जल्दी खरीद लीजिए। या फिर आपको रीमार्केटिंग ईमेल्स आते हैं
कि आपने ये जो सामान अपने कार्ट में छोड़ रखा था, ये अब खत्म होने वाला है या बहुत जल्दी जल्दी लोग निकल रहा है, बहुत जल्दी लोग इसको खरीद रहे हैं, तो इफ यू वांट टू बाय यू नीड टू बाय इट टुडे, या फिर ये 1 घंटे में खरीदना है या 15 मिनट में खरीदना है। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट, इस तरह का रिमाइंडर कॉल्स भी प्रमोशन का एक हिस्सा होती है। एंड behavioral change, yes, through advertisement, through personal selling, through sales promotion we can bring behavioral change। और ये behavioral change हमारे इन ऑर्डर, जब हम अपने कस्टमर्स को एडुकेट करते हैं किसी चीज को लेकर के, जैसे अभी आप रिसेंट टाइम्स में बिहेवियरल चेंज बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, जब पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग मास्क, people have started using sanitizers in their daily activities in order to protect themselves from the coronavirus। लेकिन उसके साथ साथ भी लोग काफी अवेयर हो गए हैं आजकल कि आप कभी भी आपके साथ इस तरह की कोई वायरसेस और इस तरह की चीजों का अटैक हो सकता है। या फिर यू कैन सी दैन एडवर्टीजमेंट ऑफ पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार इन्फॉर्म तो करता है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, लेकिन एक बिहेवियरल चेंज भी लाने की कोशिश करता है कि इंश्योरेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, या इंश्योरेंस करने से आपकी फैमिली के लिए क्या अच्छा होगा। एक एडवर्टीजमेंट है उनका जिसमें वो एक फादर कहता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे का फीस कौन भरेगा। तो दैट बिहेवियरल चेंज दैट हिट ऑन योर माइंड, आपको परसुएड भी किया गया लेकिन आपके बिहेवियर में एक चेंज लाएगा कि नहीं, यू नीड टू डू दिस, you start using mask, you start using sanitizer, you आपके बिहेवियर में, आपके हैबिट्स में अगर कोई चेंज आता है इन ऑर्डर टू, आप गवर्नमेंट के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे जिसमें वो रूरल एरियाज में परसुएट करने का काम करते हैं, वो चाहे आपका उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनका दरवाजा बंद कैंपेन हो, दीज ऑल आर फॉर behavioral change, these all are targeted at behavioral change only। so these are the features। and what is the importance of promotion mix in marketing? First thing is it increases sales। yes, जब हम किसी भी तरह का सेल्स प्रमोशन टूल यूज करते हैं या कोई एडवर्टाइजिंग मैसिव इन एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उसमें बहुत बार देखा जाता है कि वो सेल्स को कन्वर्ट करता है। जैसे आप एडवर्टाइजिंग में दो तरह का एडवर्टीजमेंट होता है, एक तो होता है जो ब्रांड बिल्डिंग के लिए काम करता है, दूसरा एडवर्टीजमेंट होता है जो सेल्स को प्रमोट करता है कि ये इसके साथ ये फ्री है, अगर आपको चाहिए तो ये खरीदना चाहिए आपको, या ये इसके साथ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ हम कुछ बंडलिंग कर रहे हैं, यू नीड टू गो एंड बाय दिस, वी आर गिविंग सम फ्री कूपन, आपको तुरंत जाके खरीदना चाहिए। तो कभी हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, कभी हम सिंपल ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स हम प्रमोशन मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज मार्केट शेयर, जब हमारा सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट शेयर्स बढ़ता है, तो मार्केट शेयर्स को बढ़ाने के लिए भी हम प्रमोशन मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ ब्रांड लॉयल्टी, सॉरी ब्रांड लॉयल्टी मतलब ब्रांड लॉयल्स को क्रिएट करने के लिए रेगुलरली अपने प्रोडक्ट का रिकॉल बना करके रखना है, अपने प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करके रखना है, उसका रिकॉग्निशन बना के रखना है, तो उसके लिए भी हमको प्रमोशन मिक्स की जरूरत पड़ती है। प्रमोशन मिक्स मतलब रेगुलरली हमको अपने लोगों को बताना पड़ता है, बार बार हिटिंग करने की जरूरत है कि यस वी डू एग्जिस्ट एंड दिस इज द पर्पस फॉर विच वी एग्जिस्ट। तो advertisement, sales promotion, personal selling, these all are focused on increasing sales, market share and brand loyalty, and plus they also create product differentiation। दो कंपनी दोनों क्रीम बना रही है, दोनों एक्ने को लेकर के टारगेटेड है, लेकिन एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है ये हम अपने एडवर्टीजमेंट, अपने प्रमोशन, अपने कम्युनिकेशन मिक्स से ही बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रमोशन में। If you have any sawal, any sujhav, you can write to me at vijayata.rwc@gmail.com, or you can comment in the comment box. Thank you very much.